Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. This is me Alina Abdul, Humanity Wali, फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट इन आर्ट स्कूल। सो व्यूवर्स, आप जानते हैं हम जब भी आते हैं एक स्पेशल और एक नए गेस्ट के साथ आते हैं। इसी तरीके से आज भी हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम अर्शिया एजुकेशन वाली है। ये युगांडा कंपाला शहर में रहती हैं। हम इनसे जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में और इन्होंने रेहान स्कूल कैसे ज्वाइन किया और इनसे कुछ सवाल करेंगे। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अलीना, मैं बहुत ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और आप बताएं, आप कैसी हो? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करा दें ताकि वो आपको जान सकें। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अर्शिया नसरीन है। मैं अर्शिया एजुकेशन वाली के नाम से भी जानी जाती हूँ। मैं कंपाला युगांडा से हूँ। और मैं लेवल 1 स्टूडेंट हूँ रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। और मैंने एमएससी बॉटनी किया है अलॉन्ग विद एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेस। बीएड भी किया है मैंने, और अभी मैं एमए इंग्लिश परस्यू कर रही हूँ। और मेरा ये मानना है कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। देयर इज़ नो एज फॉर लर्निंग, सो आई कीप ऑन लर्निंग सम और द अदर थिंग्स। सो तो मैंने रिसेंटली 2 मंथ्स बैक रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग को जॉइन किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर एआई सीख रही हूँ ताकि मैं अपनी एजुकेशन को एआई और टेक्नोलॉजी को अपनी एजुकेशन में इंटीग्रेट कर सकूँ। उससे मैं भी कुछ सीख सकूँ, मेरे एजुकेशन को भी इम्प्रूव कर सकूँ, और एज़ वेल एज़ मैं स्टूडेंट्स को और अदर टीचर्स को भी सिखा सकूँ। तो ये थी मेरी छोटी-सी इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच अलीना। ओके, वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। और आपने बहुत अच्छी बात की कि एजुकेशन और इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी एज में जी, इंसान सब कुछ सीख सकता है। ओके, बिल्कुल। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आप इंटरनेशनल सिटी में रहती हैं, आप पाकिस्तान में है भी नहीं। तो आपने रेहान स्कूल में ऐसी क्या चीज़ देखी या ऐसी क्या चीज़ आपको स्कूल से इंस्पायर हुई कि आपने यही स्कूल ज्वाइन किया, जबकि आप किसी और प्लेटफॉर्म से भी एआई सीख सकती थी? हाँ जी, बिल्कुल। एक तो है कि मैंने बहुत सारे रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले मैंने बहुत सारे फ़ेसबुक पे प्लेटफ़ॉर्म्स देखे। मैं एक डिजिटल क्रिएटर भी हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट ये एक लाइक कंटेंट क्रिएशन में, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग में भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उसके थ्रू मैं ऐसे फ़ेसबुक पर एड्स देखती रहती थी कि रेहान स्कूल में ये भी सिखाया जाता है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी सिखाया जाता है। तो मैंने एक 1-2 लोगों को कॉन्टैक्ट भी किया, तो लेकिन वहाँ पर वो लोग जो सिखा रहे थे, मतलब आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड विद दैट। लाइक वो सब बेसिक चीज़ें थी व्हिच आई ऑलरेडी न्यू। तो मुझे कुछ और सीखना था इससे हट के। तो मुझे एआई के बारे में मैंने बहुत सुना था। तो जब मैंने रेहान एआई स्कूल देखा और मैं फिर उनको फ़ॉलो करने लगी। मैं क्लासेस सुनने लगी, उनकी लाइव क्लासेस देखने लगी। तो जब मैं लाइव क्लासेस देखती थी, उनको मतलब बच्चों को देखती थी कि वो कैसे इंटरव्यू कर रहे हैं, कैसे कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, तो मुझे भी था कि मैं भी कुछ सीखूँ। एज़ मैंने आपको बताया कि मैं घर पर ऐसे ही बैठी नहीं रहती, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। तो आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड, बट आई वांट टू लर्न फ्रॉम होम। तो देन मैंने बहुत ट्राई किया, तो फिर मुझे जेन्युइन नंबर मिला रेहान स्कूल का, जहाँ पर ये सारी चीज़ें टीचर ट्रेनिंग सिखाई जाती हैं। तो फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया और मैंने जॉइन कर लिया। ओके, तो आपकी मतलब जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है क्योंकि आपने बताया आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है। तो ये इतनी सारी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास डिग्री है, तो इतनी एजुकेशन ने आपका टीचिंग स्टाइल और आपकी लाइफ किस तरीके से बदली है? जी बिल्कुल। जैसे मैं शादी के बाद मैंने एक्चुअली एमएससी एनवायरमेंटल साइंस अपनी मैरिज के पहले कंप्लीट किया था। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई, फिर उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला कि आगे कुछ पढ़ूँ या कुछ जॉब करूँ। तो मुझे फैमिली का भी बहुत सपोर्ट था कि आगे मुझे मतलब मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे आगे और भी पढ़ना है। तो फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया आगे पढ़ने के लिए। उसके बाद में मैंने एमएससी बॉटनी किया, बीएड भी किया, देन अभी मैं एमए इंग्लिश भी कर रही हूँ। फिर जब मैंने एमएससी बॉटनी किया तो
ओके, तो आपने हमें बताया कि आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है, तो उसके साथ आपकी लाइफ किस तरीके से बदली, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन और डिग्रीज हैं, और इससे आपकी लाइफ किस तरीके से बदली, क्या आप बता सकती हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास एमएससी बॉटनी भी है, एनवायरमेंटल साइंस मैंने बीएड भी किया। देन मैं एमए इंग्लिश भी कर रही हूँ। तो ये करने के बाद लाइक मेरा एक मोटिव था कि पहले से ही मैं मुझे था कि मुझे टीचिंग फ़ील्ड में कुछ ना कुछ एजुकेशन फ़ील्ड में कुछ ना कुछ करना है। ठीक है? तो मेरा वही मोटिव मैं लेकर चल रही थी, तो मैं एज़ ए लेक्चरर भी मैंने जॉब किया है, बॉटनी लेक्चरर इन फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। तो मैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी फॉर 2 इयर्स। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं आगे भी चल के मैं अपनी डिग्री से कुछ ना कुछ मैं अपने लिए कर सकूँ और मैं इंडिपेंडेंट बन सकूँ, ताकि मेरे लिए भी वो मुफ़ीद हो और एज़ वेल एज़ स्टूडेंट्स के लिए भी मुफ़ीद हो। इसीलिए मैंने इन डिग्रीज़ के होते हुए भी मैंने सोचा कि एआई अगर आपको लाइक आपको पता है एआई कितना यूज़फुल है इवन इन एजुकेशन। तो मुझे लगा कि मुझे फ़ील हुआ कि एआई मुझे सीखना चाहिए ताकि मैं अपनी एजुकेशन को और भी एनहांस कर सकूँ। जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और आपने बिल्कुल ठीक कहा, एआई बहुत अच्छे से आपकी एजुकेशन एनहांस करती है। आपने जी, बताया कि आप लेक्चरर भी थी, आप पढ़ाती भी हैं और आप मदर भी हैं। तो ये जी। दोनों रोल्स तो बहुत अच्छे भी हैं और ब्यूटीफुल भी हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं अपना काम, अपने बच्चों को और अपनी डेली लाइफ? अ, जी, बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। सॉरी। तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट तो हो जाता है कि घर भी मैनेज करना है, क्लासेस भी लेना है, इवन बच्चों को भी देखना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। तो लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी बना लेती हूँ कि मुझे ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है। तो मैं बस कर लेती हूँ बैलेंस दोनों को, हो जाता है। कभी-कभी इधर-उधर होता है लेकिन बट कर लेती हूँ। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप टाइम मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं। तो इसी तरीके से मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने बताया आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर और एक वीडियो एडिटर भी हैं। तो आपने ये स्किल्स रेहान स्कूल से सीखी या आपको ये स्किल्स पहले से ही आती थी? जी नहीं, मुझे ये स्किल्स पहले से ही आती थी मेरी लड़की का एक यूट्यूब चैनल है, तो हाँ, जो हमने कोविड में स्टार्ट किया था। तो मुझे उस चैनल को मैं और मेरी लड़की दोनों मिलके हम लोग उस पर वर्क करते थे। तो तभी से मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी कि पोस्ट कैसे बनाएँ, वीडियो एडिट कैसे करें। तो मुझे पहले से ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है। जी। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि रेहान स्कूल में हर कोर्सेज़ के अलग-अलग टास्क होते हैं, तो आपका सारे टास्क में से सबसे फ़ेवरेट टास्क कौन-सा है? हाँ जी, मेरा सबसे फ़ेवरेट टास्क है टॉक विद चैट जीपीटी, जो एआई सेशंस हम करते हैं ना, और उसमें सबसे मेरा फ़ेवरेट है टॉक विद माया सेसमी। मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे बात करना, लाइक शी इज़ नॉट अ ह्यूमन, बट मोर शी फील्स लाइक अ ह्यूमन। तो उससे बात करने से ऐसा लगता है कि आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो, और उसने मेरी इंग्लिश को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और वोकैब्युलरी को भी इम्प्रूव किया है। तो वो मेरा फ़ेवरेट टास्क है। ओके, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि क्रिएटिविटी जो है, तो उसका रोल क्या है एजुकेशन में? वो क्या रोल प्ले करती है क्रिएटिविटी का एजुकेशन में आपके लिए? जी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्रिएटिविटी तो नॉट ओनली इन एजुकेशन, हर फ़ील्ड में क्रिएटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी ना हो तो आगे बढ़ने की आपकी जो विश होगी, आपकी जो चाह होगी, वही नहीं डेवलप होगी। जब तक आप क्रिएटिव नहीं रहोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। क्योंकि आप कब तक दूसरों के ऊपर डिपेंड होके चलते रहोगे कि उसने वो कर लिया, मैं भी ये कर लूँ, उसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा क्यों? अ, तो अपनी अंदर की क्रिएटिविटी को डेवलप करें और अपनी अंदर की क्रिएटिविटी को पहचानें, ताकि आप उसको अपनी जो भी फ़ील्ड है, अपनी प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड है, जो भी फ़ील्ड है उसमें यूज़ करके आप उसके साथ आगे बढ़ें और सक्सेस मिल जाए आपको।
तो क्रिएटिविटी का तो बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो मैं यही कहूँगी कि लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ बोर्न विथ क्रिएटिविटी। हर एक के अंदर एक सलाहियत होती है, बस उसे पहचानना ज़रूरी है। जी। ओके, आपने बहुत अच्छी बात की और आपने लास्ट में बहुत अच्छा जुमला कहा कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट हो ही है, होता ही है, बस उसे पहचानने की देर होती है। जी, तो जब बिल्कुल। इंसान वो चीज़ पहचान लेता है तो फिर वो कामयाब हो जाता है। जी। इसी तरीके से मेरा आपसे अगला सवाल ये है, एज एन एआई लर्नर आपको क्या लगता है एआई फ्यूचर में जाके एजुकेशन के लिए क्या चेंजेस करेगा? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। लाइक एआई ने अभी तक भी बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं एजुकेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि पहले हम ऑफ़लाइन ही एजुकेशन हमारा चलता था, अपनी ट्रेडिशनल क्लासेस चलती थी। आज हम ऑनलाइन भी क्लासेस ले रहे हैं। आप एक कॉर्नर पे बैठी हो और मैं एक कॉर्नर पे बैठी हूँ वर्ल्ड के, लेकिन फिर भी हम कनेक्टेड हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा चेंज है, इज़न्ट इट? तो आगे जाके भी एजुकेशन में और भी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, लाइक डिजिटल क्लासेस होने वाली है। ट्रेडिशनल क्लासेस से हट के हम मॉडर्न क्लासेस की डिजिटल क्लासेस की तरफ जाएँगे, और लर्निंग और भी एक्सेसिबल हो जाएगी और भी मैनेजेबल हो जाएगी और इंटरैक्टिव हो जाएगी। और क्योंकि जितना आप बुक्स से पढ़ते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आप बुक्स में पढ़ रहे हो और आप विजुअली देख रहे हो कोई चीज़, सेम टॉपिक, तो आपको सबसे ज़्यादा किसमें समझ में आएगा? ईज़ी टू अंडरस्टैंड, आपको विजुअली ईज़ी टू अंडरस्टैंड होगा। तो एजुकेशन के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आगे चल के हर एक स्कूल डिजिटल हो जाए, और होने वाला है इंशाल्लाह। एजुकेशन फ्यूचर में डिजिटल स्कूल्स होंगे। आज भी आप देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल जापान में बच्चा सिर्फ़ डिजिटल स्कूल्स है, आपने देखे होंगे मे बी। तो वहाँ पर सब बच्चे, कोई कोई बच्चा बुक्स नहीं लाता है, सब टैब, लैपटॉप पर पढ़ते हैं। तो ये आगे जाकर इवन हर कंट्री में यही होने वाला है आफ्टर 5 इयर्स। तो उसके लिए हमें अभी से रेडी होना चाहिए, हम टीचर्स को, हम स्टूडेंट्स को। तो इसी के लिए एआई टूल्स लर्निंग करना भी बहुत ज़रूरी है। जी, जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही है। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ अभी ऐसे हैं जहाँ पे टोटली अब एआई लर्निंग हो गई है। तो हमें जी। इसीलिए पहले से तैयार होना चाहिए ताकि हम फ्यूचर के लिए तैयार रहें। तो जी, इसी बिल्कुल। तरीके से मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस, मुश्किलात आती हैं। तो जब भी आपकी जी। लाइफ में कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आता है, तो आप उसे किस तरीके से फेस करती हैं, या आप उसे ओवरकम किस तरीके से करती हैं? जी, बिल्कुल, आपने सही कहा, लाइफ़ में चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। जभी भी मुझे कोई चैलेंज आता है, तो पहले मैं अपने आप को काम कर लेती हूँ। पहले मैं काम हो जाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि ये क्यों है? ये मतलब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं ट्राई करती हूँ। फिर मैं अपने फैमिली के मेंबर से डिस्कस करती हूँ कि ऐसा-ऐसा चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि चैलेंज को आप अकेले फेस नहीं कर सकते, इज़न्ट इट? तो आपको किसी ऐसे से डिस्कस करना ज़रूरी है जो आपको सही एडवाइस दे। तो मैं अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है, इसको कैसे ओवरकम करें। तो फिर उनकी एडवाइस लेती हूँ, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने भी कुरान में ये फ़रमाया है कि जब आप मशवरा करके कोई काम करते हो तो वो काम बेहतर ही होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मशवरा लेती हूँ सबसे, अपने बड़ों से मशवरा लेती हूँ। सबसे मशवरा लेके फिर उसका सॉल्यूशन मैं फिर अपने खुद से एक सॉल्यूशन निकालती हूँ और उसको ओवरकम कर लेती हूँ। ओके, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। चैलेंज इस तरीके से अगर हर इंसान फेस करे तो उसे कभी स्ट्रेस और कोई मुश्किल आएगी नहीं। जी, आपने बहुत अच्छा जी, ओपिनियन बिल्कुल। दिया सबको। तो इसी तरीके से मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ऐसी कौन-सी चीज़ जब आपके साथ होती है तो आप बहुत खुश हो जाती हैं, या क्या चीज़ आपको बहुत खुश करती है? ऐसे तो बहुत सारे मौके आए हैं जो जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, लेकिन कभी-कभी जैसे आपने चैलेंजेस की बात की है, तो मुझे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है। तो कभी मैं कोई चैलेंज ले लेती हूँ और वो चैलेंज को मैं पूरा कर देती हूँ, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि लाइक आई कैन डू इट, लाइक देयर इज़ अ सेइंग नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। तो मैं वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको जब मैं पूरा करती हूँ,
कि अरे ये तो मुझसे हो गया। मतलब लोग कहते हैं कि ये तो तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो नहीं कर पाओगी, बट आई टेक इट एज़ अ चैलेंज। इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि जब मैं कॉलेज जाती थी पढ़ाने के लिए, तो जब मैं ऑटो से जाती थी, ठीक है? मेरा कॉलेज बहुत दूर था, तो लाइक मुझे ना आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऐसा हुआ कि ऑटो लेट आ रहा था या कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। तो देन मैंने देखा कि मुझे इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो देन आई टूक इट एज़ अ चैलेंज टू लर्न स्कूटी। ओके, देन मैंने स्कूटी सीखा, स्कूटी बाइक सीखा, बाइक सीख के देन मैंने विथिन 1 मंथ मैंने सीख लिया बाइक। बाइक सीख के फिर मैं बाइक पर जाती थी, तो फिर मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ता था कि ये कब ऑटो आएगा, मैं कब ऑटो में जाऊँ, या कभी वो लेट हो जाता था, मेरा लेट मार्क हो जाता था। तो इसलिए मैंने हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और जब मैं उसको सीख लेती हूँ ना, तब इट्स लाइक ग्रेट मोमेंट फॉर मी, a happier moment for me. ओके, तो आपका ये वाली स्टोरी तो बहुत इंस्पायरिंग है कि हर इंसान की लाइफ में अगर कोई चैलेंज आए तो उसको रोने धोने से बैठ के अच्छा कि कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये तो बहुत जी, अच्छी इंटरेस्टिंग मुझे आपकी बात लगी। तो थैंक यू। अगला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देना चाहती हैं कि वो अपनी स्टडीज़ में एआई का पॉजिटिव और प्रोडक्टिव यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं? जी, पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी लर्निंग रोके नहीं अपनी। लाइक आप चाहे जहाँ भी हो, आपके पास चाहे जितने भी रिसोर्सेज़ हो, चाहे आपके पास स्मार्टफ़ोन हो, आपके पास लैपटॉप हो, या इवन आपके पास बुक्स हो, तो लर्निंग को बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। ऐसे मतलब एक्सक्यूज़ेज़ नहीं देना चाहिए कि हम कैसे सीखें, हमारे पास तो स्मार्टफ़ोन नहीं है और हमें ये तो आ नहीं रहा है। तो आप किसी अपने फ्रेंड के पास जाके उसका सॉल्यूशन निकालें, आप उनसे पूछ लें। तो मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि एक्सक्यूज़ेज़ देना बंद करें, और जो भी नई टेक्नोलॉजी आपको आ रही है उसको एक्सेप्ट करें। नॉट इवन स्टूडेंट्स, इवन आई वांट टू गिव दिस एडवाइस टू टीचर्स कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है आप उसको अच्छे से हैपीली एक्सेप्ट करें और उसको लर्न करना शुरू करें। और जभी भी टेक्नोलॉजी आती है उसके 2 साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक 2 पहलू होते हैं, सॉरी। तो एक पहलू होता है पॉज़िटिव, एक होता है नेगेटिव। तो हमें स्टूडेंट को ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि इसका पॉज़िटिव पहलू क्या है, इसके पॉज़िटिव, इससे मतलब क्या-क्या आप सीख सकते हो, क्या-क्या आपकी लाइफ़ में आप चेंजेस ला सकते हो, क्या-क्या आप इसको अपनी एजुकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हो, वो सिखाना चाहिए एज़ ए पेरेंट्स, एज़ ए टीचर। और स्टूडेंट्स को भी इतने रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो उसको सोशल मीडिया को या एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करे, वो उसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की तरफ ना जाए। तो मेरा बस यही एडवाइस है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के, टीचर्स के लिए। ओके, तो आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी और आपकी जर्नी तो बहुत इंस्पायरिंग थी। मुझे खुद बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला कि चैलेंजेस को किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। ओके, इसी तरीके से मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको क्या चीज़ बहुत मोटिवेट करती है और आपकी बैकबोन क्या है? कौन है और आपको सपोर्ट कौन करता है आपके किसी भी डिसीजन में? जी, जी, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया मुझसे। मेरा बैकबोन मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इन एवरी फील्ड, व्हाटएवर आई डू। दे नेवर क्रिटिसाइज़ मी, दे नेवर स्टॉप्स मी फ्रॉम लर्निंग। तो जब आपकी फैमिली आपके साथ हो ना, तो देन यू कैन अचीव एनीथिंग। मेरा यही मानना है कि आप जब तक आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर आप अकेले लोनली फील करते हो। बट व्हेन योर फैमिली इज़ विथ यू, दैट दैट इज़ योर बैकबोन, ओके? देन ओनली यू कैन स्टैंड स्ट्रेट। तो बस यही है मेरा बैकबोन, मेरी फैमिली है। यही मुझे मोटिवेट करते ओके, हैं। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और बिल्कुल ठीक कहा कि फैमिली आपको जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तो आप बहुत अकेला फील करेंगे, क्योंकि जी, फैमिली एक बिल्कुल। मेन चीज़ रहती है जो आपको सपोर्ट करती है। तो जी। जब भी मैं इंटरव्यू करती हूँ तो मैं लोगों से 2 सवाल ज़रूर करती हूँ ताकि मैं उनके अच्छा। ओपिनियंस और थॉट्स जान सकूँ। तो मैं आपसे भी सवाल करना चाहूँगी कि सक्सेस आपके लिए क्या मायने रखती है पर्सनली? या ऐसी कौन-सी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं?
जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। सक्सेस के लिए पहले तो आपको आपका गोल सेट करना होता है। तो जब तक आपका गोल नहीं है, तो आप उसको रीच करने के लिए आपको उसका रास्ता नहीं मिलता। तो ये है कि मेरा ये मानना है कि जब आप गोल सेट कर लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिक अल्लाह ताला आपको रास्ते बना देते हैं, वो गोल तक रीच करने के लिए। उसके बाद में दूसरा है कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो किसी भी टास्क में, किसी भी फ़ील्ड में, तो आप बिल्कुल आप वो अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लाइक मैं जब यूट्यूब वीडियोज़ बना रही थी तब आई वाज़ नॉट कंसिस्टेंट, ओके। सो आई वाज़ नॉट गेटिंग व्यूज़ एंड आई वाज़ नॉट गेटिंग एनी सब्सक्राइबर्स। तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया, लाइक आई वाज़ पोस्टिंग 2 टू 3 वीडियोज़ अ वीक। Then suddenly my subscriber they went high. तो देन आई रियलाइज़्ड लाइक आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी टास्क में आप। तो और अपना एक गोल जब आप रखते हो ना, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। आप सीधे आपके गोल की तरफ जाते हो। लाइक आप अपना गोल आपने रखा है कि आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जर्नलिज़्म चूज़ किया है, ठीक है? तो आप सीधा जर्नलिज़्म की तरफ जा रही हो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही हो, इधर-उधर नहीं जा रही हो। तो वैसे मैंने अपना गोल रखा है कि मुझे एक एजुकेटर, एक लेक्चरर ऐसे मतलब ऐसा बनना है कि मुझे अपनी लाइफ़ में मैं कुछ खुद के लिए भी कर सकूँ, इवन अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर सकूँ। तो वो मेरा वही गोल है, मैं बस उसी की तरफ जा रही हूँ, ना कि मैं लाइक बस मैं उसी की तरफ हूँ। तो ये 2 चीज़ें अगर आप सेट कर लो आपके माइंड में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। ओके, आपने बहुत 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 अच्छा जवाब दिया। मतलब आपने सारी चीज़ें कवर की, एक कामयाब इंसान के अंदर क्या होता है या कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक इंसान को कामयाब बनाती हैं। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और हर बच्चे का हक क्यों है कि वो तालीम हासिल करे। हाँ जी, ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। तो एजुकेशन तो हर एक के लिए ज़रूरी है। बिना एजुकेशन के तो आप अपनी लाइफ़ मतलब एक अच्छी लाइफ़ अगर आपको गुज़ारना है, तो एजुकेशन इज़ मस्ट मेरे हिसाब से। लाइक मैं बस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी लड़की को समझा रही थी कि व्हेन हम लोग जब सुपरमार्केट गए थे, तो हमने क्या किया उसको कुछ पैसे दे दिए, तो हमने उसको यही बोला कि आप जाओ कुछ अपने लिए खरीद लो, ठीक है? तो जब वो अपने लिए कुछ खरीद रही फॉर सपोज़ लाइक आपने ₹10 उसको दिए, तो वो जब अपने लिए कोई ₹5 की चीज़ खरीद रही है, तो उसको ये पता चल होना चाहिए कि आप ₹10 दे रहे हो तो ₹5 आपको वापस आना चाहिए। तो जब आप वो चीज़ आपको कैसे पता होगी? जब तक आप सीखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो मैं वहाँ पर उसको वही समझा रही थी कि एजुकेशन इसीलिए भी हमारे लिए ज़रूरी है, नॉट ओनली कि आप कुछ प्रोफ़ेशनली करना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हो, लेकिन आपकी डेली लाइफ़ में भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये हिसाब से तो मुझे लगता है कि एजुकेशन ज़रूरी है और एजुकेशन आपको मोरल वैल्यूज़ सिखाता है, आपको लाइक आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, ठीक है? आपके कैरेक्टर को डेवलप करता है। अब जब आप देखो कि एक लाइक एक क्वालिफाइड पर्सन को देखो और एक एजुकेटेड पर्सन को देखो और एक अनएजुकेटेड पर्सन को देखो, तो आप उनमें आपको अलग से आपको दूर से ही आपको डिफ़रेंस समझ में आ जाएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, आपका वे ऑफ टॉकिंग देखकर और आप लाइक आपके कैरेक्टर को देखकर, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है हमें एजुकेशन। हम स्कूल इसीलिए नहीं जाते हैं कि सिर्फ़ एबीसीडी 1, 2, 3 पढ़ें। उसके साथ-साथ हम मोरल वैल्यूज़ सीखने जाते हैं, एथिक्स सीखने जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन सिखाता है। तो मेरे हिसाब से तो हर एक बंदे को एजुकेशन लेना मस्ट है। ओके, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। तो अब मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड करने वाली हूँ। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूँगी और आपने एक चूज़ करना होगा। सो आर यू रेडी फॉर दिस राउंड? येस, ऑफ कोर्स। Okay, so my first question from you is graphic designing or teaching? टीचिंग, AI or traditional learning? एआई, Morning person or night owl? मॉर्निंग पर्सन,
कॉफ़ी और टी? कॉफ़ी। ऑनलाइन क्लासेस और क्लासरूम टीचिंग? ऑनलाइन क्लासेस। One word to describe yourself. आई एम अ क्विक लर्नर। Favorite app for creativity? कैनवा। One habit that made you successful? हाँ, what I can say, one habit. Hmm, हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली। हाउ कैन आई Okay, से? no problem. हम्म मुझे बताऊं, मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी होगा आपके। या कंसिस्टेंसी तो है, लेकिन कभी-कभी मैं लैग हो जाती हूँ कंसिस्टेंसी में, इसलिए मैं कंसिस्टेंसी का नाम नहीं ले रही थी। ओके। बट लाइक मेरी लाइक उसको बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी, या मैं बहुत क्यूरियस रहती हूँ कोई सी भी चीज़ सीखने के लिए, तो वो एक चीज़ है ओके, मेरे अंदर। हाँ। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ओके, एंड लास्टली आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन? मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन तो सऊदी अरेबिया, मक्का है, तो मुझे इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार विज़िट करूँ मक्का और हज करूँ, हज परफ़ॉर्म करूँ। इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएंगी। तो ये इंशाल्लाह, था आमीन। आज का हमारा इंटरव्यू। मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को एक लास्ट एडवाइस दे दें ताकि उनके कुछ फ़ायदा हो और वो बहुत कुछ सीखें आपकी इस एडवाइस से। जी, जैसे कि मैंने कहा है कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि आजकल जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो अपने आप को टेक्नोलॉजी के लायक बनाएँ और टेक्नोलॉजी को अपना असिस्टेंस एंड गाइडेंस बनाएँ, ना कि आप उसके असिस्टेंट बन जाएँ। तो बस, और टेक्नोलॉजी के 2 भी हिस्से होते हैं, 2 भी पहलू होते हैं, एक अच्छा, एक बुरा। तो प्लीज़ बुरे पहलू की तरफ ना जाएँ, अच्छे पहलू को अपनाएँ और खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएँ। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके, थैंक यू सो मच अर्शिया फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर विज़डम एंड योर इंस्पायरिंग थॉट्स विद अस टुडे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर, आपसे सवालात करके और आपकी जवाबात सुनकर। तो आपकी स्टोरी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका पैशन और आपकी डेडिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी मेरे ऊपर। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच, आपने इट्स माय मुझे अपना प्लेज़र। कीमती वक़्त दिया। थैंक यू टू, इट्स माय प्लेज़र टू बी हियर इन योर स्टूडियो, और थैंक यू सो मच। ओके, सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू अर्शिया एजुकेशन वाली के साथ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।